आज मैं आपके सामने सीयूटी जनरल टेस्ट जिसे सीयूटी जीटी भी कहते हैं उसके सिलेबस डिस्कशन के लिए हूं। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें क्वेरी किया है कि सर हम आज मैं आपके सामने सीयूटी जनरल टेस्ट जिसे सीयूटी जीटी भी कहते हैं उसके सिलेबस डिस्कशन के लिए हूं। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें क्वेरी किया है कि सर इस सिलेबस को हम डाउनलोड कहां से कर सकते हैं, ये सिलेबस हमें मिलेगा कहां। तो ये जो सिलेबस है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और दूसरा आपको ये जो लिंक है आपको सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट जिसे cut.samarth.ac.in कहते हैं वहां से भी मिलेगा। तो चलिए अपने सिलेबस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये सीयूटी का सिलेबस देखें तो आपको ये देखने में भले ही बहुत छोटा लग सकता है क्योंकि इसके अंदर टॉपिक्स दिए ही नहीं है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। पर क्या है ये टॉपिक्स, मतलब क्या है सर जनरल नॉलेज, क्या होती है करंट अफेयर्स, मतलब कितना महीने का करंट अफेयर्स हमें पढ़ना चाहिए, क्या एक साल का करंट अफेयर्स काफी है या फिर पूरे हमें पिछले 6 महीने के पढ़ने चाहिए, या फिर मात्र सिर्फ 3 महीने के भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस उठते हैं कि हम इन टॉपिक्स को कवर कहां से करें। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें होती हैं जनरल नॉलेज के अंदर। क्या है वो जनरल नॉलेज का डोमेन, क्या है वो जनरल नॉलेज का एरिया। सेम गोज विद जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर आप देखें तो क्वांट के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं या फिर क्वांट के बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया। पर कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल हैं, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनका हमें आरओआई, मतलब अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, अगर हमने उन्हें टाइम ज्यादा दिया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है उनके क्वेश्चंस आने की। तो ये सारी चीजें सीयूटी के सिलेबस में उतनी वेल डिफाइंड नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया है, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है जिसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और कैसे हमने उनको डिटेल्ड वाइज हमने उसका एनालिसिस किया है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स। अब हमको पता है कि करंट अफेयर्स की कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ भी आ सकता है। तो यहां पे लिखा भी हुआ है करंट अफेयर्स हैज नो बाउंड्रीज, मतलब कोई भी सेक्शन इंपॉर्टेंट हो सकता है। पर कौन सी चीज हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। जैसे अपॉइंटमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसका रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, किसका रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, पहला। दूसरा, अगर आप देखें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक। और अगर आप देखें वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि यूएन ने डिसाइड किए हैं, और इंडिया ने भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स इंक्रीज करने के लिए कुछ डेट्स को फिक्स किया है, जिसे हम कुछ इंपॉर्टेंट डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखिए कौन सी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई है, कहां पे हुई है, वेयर। तो ये सारा जो सेक्शन है, ये सेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद अगर गवर्नमेंट चेंज हुई है, इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर कितना होता है, ये सारी जो चीजें हैं ये सब हमारी करंट अफेयर्स के अंदर आ जाती हैं। समझ में आ रही। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में अगर आप देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर था, एक जो इंटरनेशनल इवेंट में था। अभी इजराइल पैलेस्टीन वॉर जो चल रही है, ये भी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। कहीं का पीएम अगर चुना गया है, कहीं का प्रेसिडेंट चुना गया है, यूके हो गया, यूएस हो गया, आयरलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, तो इन जगहों पे जो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो सारा इंटरनेशनल इवेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है और वो बन जाता है हमारा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, नेशनल तो मैंने आपको बता ही दिया कि इंडिया के अंदर नया इलेक्शन कमिश्नर कौन बना, नया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बना, नए जज कौन बने। ठीक है, नया कोई वुमेन जज बनी क्या। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे अंदर आते हैं पेपर में, वो हमारे आते हैं नेशनल करंट अफेयर से। सेम चीज अगर किसी दूसरी कंट्री में हो रही है तो वो हो रही है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। और वेरियस डेली करंट इवेंट्स, मतलब
डेली इवेंट्स में भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, जैसे किसी मैन ऑफ द मैच मिला, कौन आईपीएल ऑफ टूर्नामेंट ऑफ द ईयर बना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो डेली है, किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, किसी इवेंट से रिलेटेड है, कोई नया मिनिस्टर किसी बनता है किसी मिनिस्ट्री का, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, डेली के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, जैसे चंद्रयान 3 क्या हो गया आपका, हमारा एक डेली करंट अफेयर्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि किस डे को मतलब किस डेट को गया था, और उस डे को हम क्या कर रहे हैं, नेशनल स्पेस डे। अब नेक्स्ट ईयर पेपर में ये पूछ सकता है कि नेशनल स्पेस डे हम कब मनाते हैं। तो अगर आपको पता है कि चंद्रयान 3 जिस दिन लैंड हुआ था उस दिन को हमने डिसाइड किया है नेशनल स्पेस डे मनाने के लिए, तो आप ये आसानी से बता सकते हैं कि 23 अगस्त विल बी दैट डे। ठीक है, तो ये हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक था। अगर आइए तो हम कुछ आपको क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। क्वेश्चन जैसे लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया था, हु इज बीन अपॉइंटेड एट सीईओ ऑफ ट्विटर रिसेंटली। तो ट्विटर में सीईओ कौन बना था, तो उस समय का ये करंट इवेंट था। मैंने आपको बताया ये डेली करंट इवेंट भी है आपके, पर ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आएगा, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का डेली के अंदर। उसके बाद अगर आप देखेंगे, मैंने आपको भी बताया कुछ टाइम पहले कि कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन प्लस ये हमेशा से नहीं बनाया जा रहा, तो ये एक करंट अफेयर्स का पार्ट भी बन जाता है, तो इसका क्या आ जाएगा, करंट रिलेवेंस। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन मैंने यहां पे इसलिए जानबूझ के डाला जिससे कि मैं आपको डिफरेंशिएट कर सकूं कि जीके क्या है और करंट अफेयर्स क्या है। जीके जीके हम कहते हैं जनरल नॉलेज। हर करंट इवेंट के पीछे के जो स्टैटिक चीज होती है विच इज कांस्टेंट, वो होती है हमारी जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज के अंदर हम अक्सर जो सबसे मेन टॉपिक होता है वो होता है सुपरलेटिव्स का। सुपरलेटिव्स का मतलब अगर आप देखें, लार्जेस्ट, ये कीवर्ड्स होते हैं सुपरलेटिव्स के, हाईएस्ट, बिगेस्ट, फर्स्ट, ठीक है, इसी तरह स्मॉलेस्ट, डीपेस्ट, लास्ट। तो जब भी ऐसे टॉपिक्स को हम कवर करते हैं, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट, फर्स्ट, स्मॉलेस्ट, डीपेस्ट, लास्ट, ये सब हमारी कैटेगरी में आता है विच इज नोन एज सुपरलेटिव। ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब ये हिस्ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ये हिस्ट्री तो है, पर ये किसका पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज, ये जीके का पार्ट है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट नेविगेबल लेक, लेक कौन सी है हाईएस्ट नेविगेबल, तो उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया, तो ये क्या है, ये हमारे सारे सुपरलेटिव्स के पार्ट है। और सुपरलेटिव्स एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, किसी भी पेपर के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर जीके के बनते हैं तो वो हमारे सुपरलेटिव्स कैटेगरी से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये भी क्या है, किस सेक्शन के अंदर आएगा, इट विल कम फॉल अंडर हमारा सुपरलेटिव डिग। ठीक है ना, तो सुपरलेटिव्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसी के अंदर हम सुपरलेटिव्स में कवर करेंगे सुपरलेटिव्स फ्रॉम हिस्ट्री, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, ऐसे। फिर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर हमारा आ जाएगा हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है ना, फिर स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो ये सारी चीजें हमारे ज्योग्राफी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो सुपरलेटिव्स के अंदर हमें ये सारी चीजें करती हैं। फर्स्ट मिसाइल कब इंडिया में लॉन्च हुई थी, फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थी, वुमेन। ठीक है, कांग्रेस पहली बार कब बनी थी, तो ये सारा पार्ट जो है हमारा सुपरलेटिव्स के अंदर कवर हो जाएगा। यही है क्या, जीके सेक्शन। तो जीके इतना इंटरेस्टिंग सेक्शन होता है कि वो करंट से जब आप रिलेट कर देते हैं तो आपको और भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दिस वाज ऑल अबाउट जीके। अब वो है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आप देखो तो कुछ हमारे रीजनिंग के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, जिसे हम
जो टॉपिक्स हैं वो हमारा यहाँ पे डिफाइंड है। सीयूईटी ने इसको नाम दिया है न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो सीयूईटी में पूछा जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, HCF एंड LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप। तो ये सारे जो सेक्शन हैं ये हमारे किसके अंदर है? न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर। अब इसके अंदर भी कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे परसेंटेज का कन्वर्जन, 3/4 को आप कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे, ठीक है, या फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्जन। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये भी पेपर के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सीयूईटी जनरल टेस्ट में ये भी पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही एडवांस्ड हाई लेवल पे नहीं, पर हाँ यू हैव टू हैव सम बेसिक राइट कंसेप्ट अबाउट दीज ऑल दीज टॉपिक्स। चलिए, तो इसके लिए भी मैं आपको टॉपिक्स दिखाता हूं जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर आप देखें, फाइंड द एवरेज ऑफ 7, 14, 21, 28, एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। 40% ऑफ 80x, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ x, ठीक है। तो 40% इक्वल्स टू 80% x, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ x। अब ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का है, ठीक है, जिसमें हमारा सिलेंडर हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है ना, स्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, ये सब चीजें होती हैं। इफ रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये सारी चीजें जो हैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी बेस्ड हैं, प्लस यू विल गेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन आवर क्लासेस, यू विल गेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। Next, here comes another very important section of the CUET general test, which is logical and analytical reasoning. इसके अंदर आप देखिए तो you'll see number series, problem solving, problems on age, arithmetic number series, arithmetical reasoning, data interpretation, data sufficiency, coding, decoding, ठीक है। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें लगातार जो लोग अगर मेहनत करें तो दे कैन सिक्योर 100% टाइम, मतलब नंबर सीरीज में उनको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग आप सारी कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, पिताजी बेटे से इतना बड़े हैं, है ना, तो ये करके आता है कि एज किसकी किससे ज़्यादा है, ये वाले क्वेश्चंस अगर आप इसको देखो तो इसके क्वेश्चंस भी हमारे पास है। जो पहला क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग। इफ b इज कोडेड इक्वल्स टू 4 एंड d इज कोडेड एज 8, e is coded as 10, then what will be the code of j? ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको करना है तो आप जो है प्रैक्टिस के थ्रू, कुछ ट्रिक्स के थ्रू आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ बॉय इज कोडेड एज dqa, then how will cat be decoded? ये रहा नंबर सीरीज का क्वेश्चन। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 8, 16, 32, 64। ये क्या है? ये नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हैं। हर टॉपिक के अंदर अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस की है, उसको एनालाइज किया है, उस पर कई सारे प्रैक्टिस की है, मॉक पेपर्स लगाए हैं, तो आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इसी पे जीटी के ही ऊपर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, आप कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू।